हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक और प्यारे साथियों बड़ी भर्ती की जानकारी के लिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं दिल्ली जेल वार्डर वैकेंसी की। उसके अंदर हम बातें करेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी है, एज रिलैक्सेशन आप लोगों का क्या क्या होगा, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, फिजिकल टेस्ट कैसा होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्जाम डेट आपकी कब की हो सकती है। इन सभी के साथ साथ जॉब प्रोफाइल क्या है और सैलरी वगैरह क्या है, उन सब पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ में करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैकेंसी है इसमें सबसे पहले पोस्ट अगर हम यहां पे बात करते हैं तो पोस्ट आप लोगों की जो है वो 1676 आप लोगों की पोस्ट है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये वैकेंसी जेल वार्डर की है और वैकेंसी आपकी कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली की जेलों में आप लोगों की ये वैकेंसी होने वाली है, जैसा कि आपको जेल वार्डर वर्ड से ही समझ में आ गया होगा। बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी जो है केवल मेल के लिए ही होती है और ये वैकेंसी केवल मेल के लिए ही इस बार भी है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम यहां पे बात करेंगे तो टोटल 1676 जो हमारी पोस्ट है उसमें आपकी 16 जो हमारी 680 है, 1676 में जो 680 है वो एक जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें 452 सीटें ओबीसी की हैं, एससी की 252 सीटें हैं और एसटी के लिए 125 हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 167 है। तो कुल मिलाकर के हमारी 1676। अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारी क्या कहते हैं फिजिकल कैटेगरी है, फिजिकल चैलेंज कैटेगरी है, उसमें आप लोगों का 179 ईएसएम और एसपी के लिए आप लोगों की जो है 89 जॉब है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 18 से 27 होने वाला है, जैसा कि यहां पर आप लोगों का लिखा भी है। दूसरा, इसकी संपूर्ण जानकारी पैरा 7 में है। पैरा 7 को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी कैटेगरी को यहां पे 3 साल का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जा रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी केवल उसी का काउंट होगा जो आप लोग क्या कहते हैं, जो दिल्ली वाले हैं। आप अगर दिल्ली के बाहर के हैं तो आप ओबीसी में नहीं आएंगे, फिर आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। दूसरी चीज, इस वैकेंसी को कोई भी फिल कर सकता है। आपका राज्य उत्तर प्रदेश हो, आपका राज्य बिहार हो, आपका राज्य मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या भारत के जो 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, आप कहीं भी रहते हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई दिल्ली का होना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वहीं पर हमारी जो फिजिकल चैलेंज कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है, जहां पे 10 साल का आपको दिखता है अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट है। कोई ऐसा कैंडिडेट जो एससी एसटी से बिलोंग करता है और फिजिकल चैलेंज में भी आ जाता है तो उसके लिए 15 साल और ओबीसी के लिए 13 साल का आपका रिलैक्सेशन यहां पर आप लोगों को मिल जाता है। तो ये तो थी आप लोगों की एज रिलैक्सेशन की बात। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कोई एक्स मैन है, एक्स सर्विस मैन है, तो उसके लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स आप लोगों का काउंट होगा और उसमें अगर एज की हम बात करें तो मैक्सिमम जो है वो 55 साल तक आप लोगों का जा सकता है, ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स पर्सन एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 10 साल का रिलैक्सेशन हो जाता है और अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है स्पोर्ट्स पर्सन तो 8 साल का रिलैक्सेशन आप लोगों का जो है यहां पर हो जाता है। दूसरी चीज, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास 12th होनी जरूरी है, मतलब 10+2 आप लोगों का जो है वो पास होना चाहिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से पास हैं, आप सीबीएसई से हैं या फिर आप किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड से पास हैं, तो आप इसमें 10+2 आप लोगों का जो है यहां पर हो जाएगा। फिजिकल में अगर हम बात करें तो 170 सेंटीमीटर आप लोगों की जो है हाइट होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप गोरखा कम्युनिटी, गढ़वाली कम्युनिटी, डोगरा या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से आप बिलोंग करते हैं तो 165 भी आप लोगों का चल जाएगा, क्योंकि यहां पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। चेस्ट जो है नॉर्मली आप लोगों का वो 81 से 85 सेंटीमीटर तक है और 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है वो जरूरी है। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझे, आपने चेस्ट आपकी 83 है
तो 5 सेंटीमीटर आपकी फुलाव के बाद वो 88 होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आप गोरखा, गढ़वाली, डोगरा या शेड्यूल्ड ट्राइब से आप बिलोंग करते हैं तो यहां पर भी आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। 5 सेंटीमीटर किस में रिलैक्सेशन है? चेस्ट में। लेकिन आपको फुलाव के साथ वो 5 सेंटीमीटर होना यहां पर भी अनिवार्य है। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज अगर मैं यहां पे बता दूं तो ध्यान में रखिएगा, जो आप लोगों के क्या कहते हैं आई का विजन है वो आप लोगों का 6/6 आप लोगों का होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। साफ साफ लिखा हुआ है कि विदाउट ग्लासेस 6/6 आप लोगों का जो है होना चाहिए। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, जब हम आगे चलते हैं तो इसमें आप लोगों का जो है एग्जाम पैटर्न वो कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हो कि DSSB एग्जाम को कंडक्ट कराता है, तो DSSB किस तरह का पैटर्न रखता है उस पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि वो 5 सेक्शन आप लोगों के होते हैं पेपर के अंदर, जिसमें 200 सवाल होंगे और 200 ही नंबर का वो टेस्ट होगा। 5 सेक्शन आप लोगों के कौन कौन से होने वाले हैं? जनरल अवेयरनेस, जहां पे 40 सवाल होंगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सवाल आप लोगों के होने वाले हैं। साइंस के भी कुछ सवाल होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आप लोगों का 40 सवाल, 40 नंबर है। मैथमेटिक्स में जब हम बात करेंगे तो अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोगों की 40 सवाल, 40 नंबर है। हिंदी लैंग्वेज वही ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों का हर तरीके का सवाल होगा, जिसमें अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, वाक्य को शुद्ध करना भी होता है, मुहावरे भी होते हैं, कुछ पर्यायवाची भी होते हैं, इस तरह के आपको पूछे जाते हैं। तो 40 नंबर है। और सेम आपका इंग्लिश में होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है आप लोगों का, वोकैब भी होती है, सिनोनिम एंटोनिम भी होते हैं आप लोगों के, अरेंज द सेंटेंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये पांचों चीजें आपको पूछी जाती हैं। 200 सवाल हो जाते हैं, 200 नंबर के अगर हम यहाँ पे बात करेंगे। और ये आपका पोस्ट कोड जो है वो क्या है? 15/25 है। आप जो DSSB की नोटिफिकेशन आई है उसमें 15/25 नोटिफिकेशन को जाकर के भी देख सकते हैं। सिंगल टायर आप लोगों का एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद जो मेरिट लगेगी उस मेरिट में कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, उनका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको 1600 मीटर की रेस लगानी है 6 मिनट के अंदर। अगर आप 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में लगा पाते हैं तो फिर आपको जो दूसरे टेस्ट हैं उसके लिए आप क्वालिफाई, जैसे लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप आप लोगों की जो है वो 13 फीट होनी चाहिए, 13 फीट आप लोगों की जो है लॉन्ग जंप चाहिए। उसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। आप पहले चांस में 13 फीट कूद जाते हैं तो 2 चांस की जरूरत ही नहीं है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 13 फीट आपको लॉन्ग जंप मारनी पड़ेगी। और आपकी अगर हम बात करेंगे 3 फीट 9 इंच हाई जंप है आप लोगों की, तो हाई जंप जो है वो 3 फीट 9 इंच है जो आपको हाई जंप आपकी होगी, ध्यान में रखिएगा। उसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। पहले चांस में फेल हो जाते हैं कोई बात नहीं, दूसरा चांस लीजिएगा, दूसरे में फेल हो जाते हैं तीसरा लीजिएगा, और तीसरे में फेल हो जाते हैं तो घर जाइएगा। ये वाली चीजें आपकी यहां पर क्या होने वाली है, ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो एक्स सर्विसमैन, उनका भी ख्याल रखना होता है। अक्सर जब वीडियो होती है तो कई बार ऐसा होता है एक्स सर्विसमैन के लिए जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन हमारी वीडियो में पूरी मिलेगी अगर कोई वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है तो। यहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें तो 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में ही लगानी होगी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपकी एज 31 साल या उससे कम है। अगर आपकी एज 31 साल से ज्यादा है, 40 साल तक आपकी एज है, तो 7 मिनट में आपको ये पूरी करनी पड़ेगी प्यारे साथियों। और आपकी एज अगर 40 साल या उससे ऊपर है तो आपको 8 मिनट में ये रेस पूरी करनी होगी। मैं एक और बात बता दूं, जो एग्जैक्ट 40 साल का है वो यहां पर 8 मिनट में आप लोगों की जो है आ जाएगा, ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, उनके लिए लॉन्ग जंप में भी 1-1 फीट का जो है वो गैप है। अगर आप 31 साल है तो 13 फीट ही आपको लगानी होगी, 31 से 40 साल तक आप 12 फीट में, और 40 एंड अबव जो है आपका यहां पर 11 फीट में। सेम आपका हाई जंप में है, 3-3 इंच आप लोगों की जो है वो कम होती चली जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। तो प्यारे साथियों, ये पूरी जानकारी थी। जब हम इसमें जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो जॉब प्रोफाइल आप लोगों की दिल्ली के अंदर है, दिल्ली की जेल के अंदर है। और जिस तरह से मतलब एक कांस्टेबल की वैकेंसी दिल्ली में होती है उसी तरह से वैकेंसी है। अगर मैं मोटा मोटा सैलरी की आपकी बात करूं तो लगभग सैलरी जो है वो आपकी 40 के आसपास आपकी सैलरी यहां पर जो है बनती है दिल्ली के अंदर। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एग्जाम अभी DSSB के काफी एग्जाम पेंडिंग भी पड़े हुए हैं।
तो इस एग्जाम का चांस लगभग 1 से 1.5 साल में आपके एग्जाम की डेट या एग्जाम होगा, लगभग इतने में। तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे दिल्ली में सेटल होना है, एक अच्छी जॉब की तरफ आप देख रहे हैं, तो फिर ये आप लोगों के लिए ही है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि जो दिल्ली प्रिजन के लिए हमारा DSSB का जो बॉर्डर बैच है वो भी आप लोगों का आ चुका है, और ये बैच आपका 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाएंगे, जो 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका मैथ आयुष सर है, GK GS में मैं और सनी सर है, हिंदी में शिवम सर है, इंग्लिश में निधि मैम है, और रीजनिंग में अभिषेक सर होने वाले हैं। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर भी है, उस नंबर पे सीधा आप कॉल भी कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूं कि आप सीधे जाकर के या तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप जब adda247.com पे जाएंगे, ऑल कोर्स में आपको टीचिंग दिखाई देगा, वहां पे DSSB आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो आप सीधे DSSB में चले जाना, और इसमें आप लोगों को ये पूरी की पूरी जानकारी आपको जो है मिल जाएगी। बैच अगर आपको जुड़ना है तो आपको एक कोड का इस्तेमाल कर देना है, Y177। Y177 अगर आप कोड का इस्तेमाल यहां पर करते हैं तो फिर आप लोगों को ये बैच 2000 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आपके पास में हमारा महापैक है तो फिर आपको इस बैच को लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसमें जो है बैच में आपको मिल जाएगी। वैलिडिटी इसकी जो है आप लोगों की वो है 6 महीने, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको नोट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। आज 8 जुलाई है, 8 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी जानकारी मैं आप लोगों को जो है यहां पर दूंगा। उसके अलावा अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी यहां पर सवाल है, आप नीचे कमेंट में अपना सवाल लिखिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप सबका सवाल ऐसा होगा कि वहां पे रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाएगा तो फिर मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट आप सभी को।